ठीक है अरुण सर, मैं जो अभी बात कर रहे थे अजय सर ने जो कहा, देखिए ये भी बड़ा दिलचस्प है। वो सुनिएगा आप, ये शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे थे, सुनिएगा जो अभी कहा अरे जी ने, उससे पलट है। सबके विचार आगे माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं, हमारे दिलों में बस। और माननीय अध्यक्ष जी, महात्मा गांधी जी का, पंडित दीनदयाल जी का ये संकल्प था, ये देखो कि जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, उनका कल्याण सबसे पहले किया जाए। और हम केवल महात्मा गांधी जी को मानते नहीं है, हम महात्मा गांधी जी की भी मानते हैं और उन्हीं के विचारों पर आधारित, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर आधारित गरीब कल्याण की कई योजनाएं ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चला रही है। और जहां तक मनरेगा का सवाल है, माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस तो यूपीए तो केवल मनरेगा लेके आई थी, लेकिन 2,13,220 करोड़ रुपया यूपीए की सरकार ने मनरेगा पर खर्च किए थे। हमने 8,53,810 करोड़ रुपया गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किए और इस योजना को और मजबूत करने की कोशिश की। और आज भी माननीय अध्यक्ष महोदय, तकलीफ क्या है, 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। 125 दिन की गारंटी देने का काम कर रहे हैं। और केवल ये गारंटी कोरी नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए 1,51,282 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कई रोजगार की योजना आई। एक योजना का नाम था जवाहर रोजगार योजना, बाद में कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा संकल्प है गरीब का कल्याण। अरुण जी, गरीब का कल्याण आप शिवराज सिंह चौहान से बेहतर नहीं जानते होंगे, आप बहुत खूबसूरती से, आप बहुत ज्यादा जानते हैं उनको। और 17 वर्षों में हमने देखा है मामा का जो अंदाज है, उनकी गारंटियां, उनके एक लंबी फहरिस्त रही, और केंद्र की भी आपको सारा का सब। तो जो पीछे की पूरा क्या दृश्य क्या है, इसके पीछे हम यही मानकर चले, जैसा हमारा हेडलाइन भी यही हमने बनाया है, कि कहीं ये जो 5 किलो अनाज जो मुफ्त दिया जा रहा था, आप किसी दूसरे तरीके से आप उनको रोजगार देना ही नहीं पड़ेगा। जिस तरीके के गोलमोल है, बहुत सारे अभी इफ एंड बट्स हैं इस पूरे जो आया है ये बिल, कैसे देखें, कैसे लें, आपका अपना क्या इसको लेकर विश्लेषण होगा अरुण जी? संजीव जी, सबसे बड़ी बात जो है, शिवराज सिंह ने बिल्कुल सच कहा है, गरीब का कल्याण पहला उद्देश्य, और इसका पहला उदाहरण खुद शिवराज सिंह चौहान। जब मैं उनसे मिला था आज से 33 साल पहले, तब के शिवराज सिंह चौहान तब सच में गरीब थे, और उनका जो कल्याण हुआ है अब तक, तो अब तो शायद उन्हें खुद ही नहीं पता होगा कि कितना कारोबार है। ये मैं बिल्कुल रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, और कभी वो कहेंगे तो मैं उन्हें दिखा के लाऊंगा। मतलब जो आदमी कहता था मैं गरीब हूं, वो आदमी बेटों की शादियों पे 1990 का चुनावी हलफनामा और 2024 का हलफनामा दोनों है, कि वो तो ऑफिशियल कितना और बाकी तो छोड़ दीजिए। हलफनामे से हटके देखिए, चलिए कभी दिखा के लाएंगे। तो गरीबों का कल्याण हुआ है, और शिवराज सच कहते हैं। देख लीजिए, जो दिग्विजय सिंह के समय पार्षद का चुनाव लड़ते थे भाजपाई, आज उन्हें पता नहीं कि उनके पास कितनी दौलत। मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। ऐसा ही मोदी जी के साथ है। मोदी जी ने दरअसल, शिवराज जी ने खुद को चुना क्योंकि खुद गरीब थे। मोदी जी ने आसपास के जो गरीब थे उनको अमीर करने की कोशिश की और अमीर किया, ताकि उनका 10 लाख का सूट बनता रहे। खैर, वो तो अलग बात है। जो बात कही सुनील भाई ने कि महात्मा गांधी नाम के विचार के विरोधी हैं ये लोग, इनको देखिए, बाप बदलने में बहुत माहिर है। बड़ा मेरा शब्द बिल्कुल देसी है, फरुखाबादी स्टाइल की बात है कि बाप बदलने में माहिर है। जब जरूरत पड़ी तब उसके पांव पकड़ लिए। डरते भी बहुत है, लड़ाई लड़ने में इनकी कोई रुचि नहीं है। जहां डर लगा उसके आगे एकदम बंद हो जाएगा मुंह। आज तक चीन का नाम लिया क्या नरेंद्र मोदी ने? और ईमानदारी से अगर पूछ ले, आज केंद्रीय कृषि मंत्री यहाँ किस हाल पे पहुंचा के गए
गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन की बात हो रही थी। मध्य प्रदेश में गेहूं आता कहां से था? बनिए खरीदते थे, यूपी में वो लाके बेच जाते थे किसानों के नाम पे, बंदरबांट हो जाती थी। तो ये जो असली बात है वो ये है महात्मा गांधी का डर। अब गांधी नाम तो लगा है, आज तो प्रियंका ने कहा महात्मा गांधी मेरे रिश्तेदार नहीं थे। तो गांधी सरनेम के चक्कर में गुजरात के गांधी को, गुजरात के मोदी जो हैं वो खत्म करने पर तुले हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इस तरह के कानूनों से गांधी जिंदा नहीं है, इस तरह की सोच से गांधी जिंदा नहीं है। गांधी अपने कर्म से, अपने व्यवहार से और जो कर गए अपने आदर्शों से जिंदा है दुनिया भर में। भाई ये भी कितनी आश्चर्य की बात है कि जो आदमी लगातार अपने बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करता रहा हो, क्योंकि इंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़े, वो कहता है कि एडनबरे के बाद जो है, गांधी फिल्म के बाद लोगों ने गांधी को जाना, इससे उनके ज्ञान का वो पता लगता है। अब देखिए समस्या क्या है। समस्या ये है कि राज्यों के साथ रिश्ते, भाई जो डबल इंजन वाले हैं उनमें तो मुख्यमंत्रियों की कोई औकात नहीं है, उनकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन जहां सरकारें दूसरे दलों की हैं, एनडीए की हैं, वहां ये वैसे ही भेदभाव कर रहे थे। भाई पंजाब डूब के तबाह हुआ, पैसा देने की बजाय, लोगों से मिलने की बजाय एक कमरे में बैठ गए और पंजाब के मंत्री से कहते हैं, जब उन्होंने सवाल किया कि आपको हिंदी समझ नहीं आती क्या, तो ये मानसिकता दिखाती है। ये जो गली के गुंडे की शैली है ना, ये देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वो अपनाते हैं। अब इनको लगा कि कुछ नहीं कर सकते तो क्या करें, 125 दिन। भाई शिवराज सिंह चौहान हम लोगों के मित्र हैं, कितना डरते हो यार, काहे के लिए? कि आप ये तो बता दो कि हम पैसा ही नहीं देने वाले हैं। 100 में 90 देते थे, अब 100 में 60 कर दोगे तो जिनके पास पहले से नहीं है, अभी अगर आप छोड़ दीजिए भाजपा शासित राज्यों को देख लीजिए, कितना बकाया है मनरेगा का, मजदूरों को पैसा नहीं मिला है। बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट। जो जिस परिभाषा को, नए कानून की जिस परिभाषा को जो है ये जी राम जी कर रहे हैं, क्योंकि एक तो गोदी मीडिया भी कमीनापन कम नहीं करता है। आज भाषा खराब लग सकती है लोगों को, वही पूरे की व्याख्या करो ना आप, तो वो मनरेगा की तरह बहुत बड़ा कुछ निकल आएगा। लेकिन उसमें जी राम जी निकाल लिया, और राम जी का भी शोषण कब तक करोगे? राम जी के नाम पे तो बहुत खा लिया है, कितना खाया? अयोध्या चल के देख लीजिए किसने लूटी है। जो पूरी सड़कें, सुनील जी गए होंगे, ममदानी जी को छोड़ दीजिए क्योंकि बंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, मैं भी नहीं गया हूं, लेकिन अजय भी कभी गए होंगे। क्या लूट हुई है, मतलब स्टेशन बन के खड़ा हुआ और गिर गई दीवार, पूरी सड़कें खुद गई, तो किसको छोड़ा है? पर सवाल वही है कि कहते ये हैं कि मेरा क्या है, मैं झोला उठा के चला जाऊंगा, लेकिन ये तो बता दो कि बटोर किसके लिए रहे हो, कि दूसरों के घरों में क्यों भर रहे हो? गरीब आदमी जिसको आपने पहले से ही 5 किलो अनाज, वोट के चक्कर में आप लाए, 5 किलो अनाज फ्री दिया जाएगा, जब भी उसको जरूरत पड़ी तब आपने उसकी गर्दन पे लात रखी है। चाहे कोरोना का टाइम हो, नोटबंदी की बात हो, कभी भी ये गरीब के साथ खड़े नहीं हुए हैं। अगर कोरोना के समय उन गरीबों को जो सड़कों पर चलते चलते मर रहे थे, जो सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चले, उनको भारत में बहुत साधन है, भारत की फौज इतनी सक्षम है कि हर व्यक्ति को घर पहुंचा देती, लेकिन उतना ही छोटी सोच का, जिसको कहते हैं बिल्कुल, जिसको अब उसके लिए वो शब्द निकल रहा है, नहीं कहना चाहता हूं मैं, छोटी सोच का आदमी जो कुछ करना ही नहीं चाहता किसी के लिए, वो दे नहीं सकते, बदले में ले लेंगे। अब 10,000 वोट दिए, उसके बदले वोट छीन लिया, अब 10,000 रुपए देके वोट ले लिया। आज क्या हालत है बिहार की? शर्म करिए, हम इस भारत में पैदा हुए हैं। एक मुख्यमंत्री किसी लड़की के चेहरे से हिजाब उतार रहा है जबरदस्ती, ये इनकी सोच है। ये क्या देंगे? सबसे बुरा समय ये है कि मान लीजिए बहुत अच्छा आप 125 देने वाले हो, 125 दिन, लेकिन भाई गांव में कब क्या होगा ये गांव के लोग तय करेंगे या दिल्ली तय करेगी? ग्राम सभा मैं कम से कम शिवराज सिंह चौहान से ये उम्मीद रखता था, क्योंकि नर्मदा के तट पे बहुत गरीबी देखी है। अमीर तो अभी हुए हैं 2005 के बाद, उससे पहले बहुत गरीबी देखी है। क्या है मतलब, आपको भी शर्म नहीं आती? बिल्कुल नहीं, रीढ़ नहीं बची अरुण जी, रीढ़ नहीं बची। एक और चीज है ये, इसका मतलब यह है संजीव जी,
अंग्रेजों का जो जमाना था, मैं बार बार कहता हूं नरेंद्र मोदी मुसलमानों और अंग्रेजों का अनुसरण कर रहे हैं। शासन चलाने में वही स्थिति है इनकी। अंग्रेजों ने मुसलमानों ने जिस तरह से किया था, अब उसके बाद अंग्रेजों का क्या था, कलेक्शन एजेंट लगाते थे ना हर स्टेट में। पर्ची वाले मुख्यमंत्री क्या है? बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल। सब क्यों रहे, मतलब क्या, उनका उद्देश्य क्या है? सब वही कुछ वही है। ये नियत राज्यों, नियत नियत। ये बिल्कुल उन राज्यों को पंगु करना चाहते हैं जिनमें इनकी सरकारें नहीं है। एग्जैक्टली। उनका हक मारेंगे, उनके संसाधन छीनेंगे। अरे पंजाब ने कहा था कि हमारा 60,000 करोड़ बाकी है, वो दो, नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल हिमाचल को बिल्कुल। नहीं दिया। नहीं आपने लेकिन देखा 1500 करोड़ 1600 करोड़, वो जो जब आपदा आई थी 15 लेकिन भाई 1600 करोड़। चुनाव था तो बिहार में 10-10 हजार करोड़ सब महिलाओं के घर में खाते में बिल्कुल डाल दिया। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। जो चीज है, ये देश को आगे लेके चलने वाले नहीं है। क्योंकि एग्जैक्ट। अपना मणिपुर 2 साल से ज्यादा समय तक जला, प्रधानमंत्री नहीं गए। अब बात राहुल गांधी की होती है कि राहुल गांधी भाग गए, भागता कौन है? अब जो बिल्कुल जो आरोप, जिस तरह के आरोप भाजपाई और मोदी की ट्रोल आर्मी राहुल पर लगाती है, वो अगर आप गंभीरता से देखें एक सामान्य नागरिक की हैसियत से, तो घूम के चस्पा तो मोदी पर हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अरुण, ऐसी बिल्कुल मैं ऐसी क्या वो होती है कि खट से बाहर चले जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैं एक टिप्पणी लेता हूँ एक बार, तो जी ये ममतानी। मेरा 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 ये कहना है कि महात्मा गांधी का नाम मिटाते मिटाते ये खुद मिट जाएंगे। ये बिल्कुल होने बिल्कुल। वाला है। अरुण सर ये मान के चलिए, उनको तो ये मालूम है कि हम, वो ऐसा है ना कि मेरे पास माँ है, जो दीवार फिल्म का डायलॉग था, इस टाइप की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे पास है, अब कोई कुछ भी होता रहे सानू की। अकेला ये एक सबसे बड़ा, बाकी तो है, लेकिन वो सबसे बड़ा हथियार वो है, वो बाकी हथियार बना रही। दोनों आप छोटी छोटी टिप्पणी पहले आप, फिर इकबाल जी पे खत्म करो। देखिए संजीव जी, नरेंद्र मोदी ने उन सभी संस्थाओं को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया है जो वॉचडॉग थे इस कंट्री के। इलेक्शन कमीशन है, ईडी है, सीबीआई है। ये वो संस्थाएं थी जो इस देश की सामाजिक, राजनैतिक और प्रशासनिक शुचिता को बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। सीबीआई का डर होता था। ईडी, अरे ईडी, अब ईडी तो पालतू टॉमी की तरह जाती है, सीबीआई तो तोता हो गया है। क्या किया इन्होंने उन सारी संस्थाओं का, देखिए इनके जाने के बाद, जाएंगे तो सब एक ना एक दिन, इनके जाने के बाद हमें ये रियलाइज होगा कि हमारा देश कहां और कितने नीचे गया। क्योंकि 12 साल में इन्होंने उन सभी संस्थाओं को, जिन्हें 70 साल में अभी खड़ा किया गया। अजय जी ने सूचना दी 91 रुपए का डॉलर। आप बताइए ना कि ये कहते थे कि डॉलर का बढ़ना यानी हमारा जो है रुपए का गिरना है। आज भविष्यवाणी कर रहा हूं कि ये जो फाइनेंशियल ईयर जब तक खत्म होगा तब तक 100 हो जाएगा। ठीक। संजीव जी, मैं जून में गया था नीदरलैंड, 100 रुपए का यूरो था, अभी 114 का है आज। आप बताओ, कोई बात यूरो की कर नहीं रहा है, पौंड की बात तो होती नहीं है, सिर्फ यूएस डॉलर की बात होती है। तो सवाल ये है कि इनके जाने के बाद हमें ये रियलाइज होगा कि कितना नुकसान कर गए, कितना इन्होंने देश को कितना पीछे पहुंचाया। और एक बात बड़ी साफ है, मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी ने एक जगह हमेशा सच बोला है, मेरा क्या, मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा। भाई हमारे यूपी के हैं, सुनील भाई हैं, अब उन शब्दों को हम यहाँ कहेंगे नहीं, बुरा माना जाएगा, प्रधानमंत्री की अवमानना हो जाएगी। लेकिन जब आपके आगे पीछे कोई है ही नहीं, आपने सारा इन्वेस्ट कर दिया अंबानी और अडानी में, उसके बाद आपके लिए तो पूरी जिंदगी जहाज से लेके और महल से लेके और हर सुविधा बनी रहेगी। आपका मानस तो वैसे ही इतना जो है वो प्रबल रहेगा कि आगे क्या कहें। क्या चाहे सोनी हो चाहे जुलाहा हो, उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके लिए सब कुछ बंदोबस्त इतना रहेगा। सवाल हमारा सामाजिक ढांचा हिंदू मुस्लिम इतना गहरा कर दिया है कि हम तो अपनी काट लिए, अगली पीढ़ियों को इस देश में रहना मुश्किल होगा इनके बाद। अब इनकी तो पीढ़ी रहेगी नहीं, बेल्जियम में चले जाएंगे जहां पर मेहुल चौकसी जी बैठे हैं, नीरव मोदी लंदन में जेल में बंद है। हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। गांव में बाबा जी जो भगवा पहनता है वो सबसे ऊपर उठ जाता है। आचार्य जो अपने योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने इतना जहर बो दिया है। मेरे अपने गांव में मुसलमान नहीं है, लेकिन वहां से अगर मुसलमान की कोई सब्जी बेचने वाली गाड़ी या कोई और निकल जाए
तो नहीं गांव में नहीं घुसने देंगे। इतना जहर है। जिन मंदिरों में कोई पूजा पाठ नहीं करता था वहां शाम को लाउड स्पीकर लगा के हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। रोजगार किसी के पास नहीं है, नहीं ब्राह्मणों के अपर कास्ट में किसी के पास रोजगार नहीं है। और जो लोग काम करने वाले थे सब जानते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो खुशहाल है, सरसत में। बिल्कुल। मूल बात यह है संजीव जी कि इन्होंने जो किया है, मनरेगा में जिन लोगों को रोजगार मिल रहा था, थोड़ी सी ठीक से रोटी खा रहे थे, उनको 5 किलो अनाज देके और वो किया। इसके बाद अब ये इस पे आए हैं कि हम जिस तरह रखेंगे देश उस तरह चलेगा, राज्यों की कोई भूमिका नहीं है, केंद्र कानून बना देगा, फैसला केंद्र करेगा। कल को केंद्र सरकार कहेगी कि नल जल योजना के तहत नल कहाँ लगेगा ये हम तय करेंगे। फिर ये जो संघीय ढांचा है, जैसा कि सुनील जी ने कहा, तो इसको आप घोषित कर दो कि एक हमारी तानाशाही है, हम चलाएंगे। हम उसी ओर बढ़ रहे हैं, अरुण जी, उसी ओर बढ़ रहे हैं। मैं बिल्कुल सिर्फ घोषणा होना बाकी है, बस और नहीं बचा है। बिल्कुल ठीक। और जब तक हम लोग हिंदू मुसलमान के फेर में फंसे रहेंगे, भारत का नागरिक या जो बड़ी मोटी पेंशन लेने वाले लोग जिनके पेट भरे गए, जिनकी औलादें तो निकल के चली गई, वो जो ज्ञान बांट रहे हैं हिंदू मुसलमान का, अगर उनसे पूछ लिया जाए कि अभी तक आप नौकरियां बड़े पदों पे कर रहे थे, आपने क्या किया, तो जवाब नहीं दे पाएंगे। ये जो नए नैरेटिव जो लोग बना रहे हैं, उन नैरेटिव्स का परिणाम है मनरेगा कानून में बदलाव। और ये धीरे धीरे करेंगे। एक दिन ये आएगा कि राज्यों के हाथ में कुछ नहीं है और केंद्र कुछ करेगा नहीं, क्योंकि वो तो चारों तरफ से बेचेगा, सब तरह बेचना है। दुआ इस देश में उन्हीं राम जी से की जाए कि राम राज ना सही, सामान्य राज तो ला दो साहब। सामान्य राज, ठीक बात।